चलिए जी, आज हम लोग को पढ़ना है एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या पढ़ना है? एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए, हम लोग को पढ़ना है एलसीएम, अच्छा से लिख लेना, एलसीएम एंड एचसीएफ का पढ़ना है। एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है ना। एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है ना। इसका हिंदी लशप और मशप होता है, ठीक है ना। इसका हिंदी होता है लशप, ठीक है ना। इसका मशप, ठीक है। महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक, ठीक है ना। समावर्तक, कोई दिक्कत? ये हिंदी से हम लोग को मतलब ना है, ठीक है। हम लोग को एलसीएम एचसीएफ बनाने से और क्वेश्चन बनाने से मतलब है, ठीक है। हिंदी में लिखा रहता है लशप और मशप, और लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, ठीक है ना। देखिए, पहले हम लोग एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी जानना जरूरी है, और इसका परिभाषा क्या होता है वो भी जानना जरूरी है, ठीक है ना। ठीक, तो पहले हम लोग इसको जानते हैं। यहाँ पे लिखते हैं जी, पहले एलसीएम, ठीक है। इसी को हम लोग जीसीडी भी कहते हैं, जीसीडी क्या कहते हैं, जीसीडी। कोई दिक्कत कि ना समझे? क्या बोलते हैं? जीसीडी। किसको? एचसीएफ को हम लोग जीसीडी भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, ठीक है ना। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल, ठीक है ना। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। देखिए क्या होता है ये सब, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए, ये दोनों बात से हम लोग को थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है, लीस्ट और हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब कोई भी नंबर बड़ा वैल्यू होता है उसको हम लोग हाईएस्ट बोल देते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कॉमन क्या होता है? जो दोनों साइड में बराबर हो, या किसी साइड में भी बराबर हो, दोनों साइड या चार साइड या कोई नंबर में, ये तो खुद ही पता चलेगा कि कॉमन क्या होता है। मल्टीपल और फैक्टर, अभी हम लोग सीखेंगे मल्टीपल और फैक्टर, ठीक है ना। अभी हम लोग का सीखने का है मल्टीपल और फैक्टर, ठीक है। चलिए सीखते हैं। 6 और 18, 6 और 18, ठीक है। 6 और 18, चलिए पहले हम लोग 12 ही ले लेते हैं, पहले समझिए। अच्छा चलिए, हम कह रहे हैं इस 6 का पहले टेबल पढ़ा जाए। 6 का टेबल, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 1 36, ठीक है। 12 का 12 24 बढ़ते 36, बच्चों को 48, 12 बचे 60, ठीक है। हम करें 6 और 12, ये क्या हुआ? टेबल लिखे हैं। क्या है? टेबल। देखिए ये टेबल लिखे है ना, ये 6 का मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है। 6 1 जा मतलब 6 में 1 से
6 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 12 बन गया, यानी ई का मल्टीपल है, ई का है मल्टीपल है, ई 12 का क्या है मल्टीपल है, लेकिन 12 का फैक्टर अब हम लोग को क्या निकाला है, ई का है मल्टीपल है, ई का है जी मल्टीपल है, ई का है मल्टीपल है, ठीक है। अब हम लोग 12 का फैक्टर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं फैक्टर, अच्छा 12 सॉरी 6 किस किस के पारा में आता है, किसका पारा पढ़े तो कहा आ जाए 6 आ जाएगा, एक तो कॉमन है, एक के पढ़ा सब में आता है, एक को छोड़कर हम लोग लिखेंगे, ठीक है, एक तो सबके पढ़ा में वो इन्हें करेगा। चलिए हम लोग को चेक करना है 6, 2 का पढ़ा में 6 आता है, 3 के पढ़ा में 6 आता है, और 6 का पढ़ा में 6 आता है, और कहीं 6 आता है तो बताइए, अंतिम का 6 नहीं, ऐसा नहीं कि 36 है तो हाँ सर 6 आता है, भाई 6 आता है, नहीं, 6 किसके पारा में केवल 6 आता है सिंपल, ठीक है। अब देखिए 12 का 2 होगा, 3 के पारा में भी 12 आता है, 4 के पारा में भी 12 आता है, और बताइए 6 का पारा में भी 12 आता है, उसके बाद से 12 के पारा में आता है। देखिए किसी भी नंबर का, ये जो नंबर लिख रहे हैं इसका आधा हो गया, इसका आधा क्या हो गया 3 हो गया ना, उसके बाद से डायरेक्ट वही नंबर होगा जो ये लिखा जिसका हम लोग टेबल पढ़ रहे हैं, यानी जिसको हमें खोज रहे हैं फैक्टर में, इसका आधा कितना 6, तो 6 के बाद वो अंतिम ये वाला होगा, उसके बाद इसका कोई नहीं फैक्टर होगा। बोलिए समझे कि ना समझे, मल्टीपल और एक फैक्टर, मल्टीपल यानी टेबल का होगा, मल्टीपल मतलब टेबल का होगा, फैक्टर मतलब जो जो इस संख्या को जिसके पारा में ये संख्या आता हो, 2 के पारा में 6 आता है, 3 के पारा में 6 आता है, 6 के पारा में 6 आता है, और कहीं 6 आता है तो बताइए, नहीं। तो देखिए 12 देख रहे हैं, 2 के पारा में 12 आता है, 3 के पारा में भी 12 आता है, 4 के पारा में तो का टेबल, 6 का टेबल में भी 12 आता है, और 12 का टेबल में भी 12 आता है, ठीक है, 12 बन जा 12, सही है। चलिए इतना बात मल्टीपल और फैक्टर समझ में आ गया कि नहीं, मल्टीपल और फैक्टर समझ में आया कि नहीं। एक और क्वेश्चन चलिए हम लोग ले लेते हैं 8 और 12 का, इसका टेबल यानी फैक्टर हम लोग का मल्टीपल ही करना है, 8 16 ऐसे ऐसे समझ गए होंगे, 12 24 36, ये क्या है इसका मल्टीपल है, इसका ही क्या है मल्टीपल है, ठीक ना। चलिए हम करें 8 और 12 का क्या बताना है, ये मल्टीपल है, ठीक है ना, 10 for मल्टीपल, ठीक है ना। फैक्टर हम लोग को बताना है, क्या बताना है फैक्टर। चलिए 8 किसके पारा में आता है, ठीक, तो 2 के पारा में आता है, 3 के पारा में 8 आता है नहीं आता, 4 के पारा में 8 आएगा, किसके पारा में 4, ये देखिए 4 इसका आधा हो गया ना, तो ये डायरेक्ट इसके बाद से 8 ही हो गया इसका फैक्टर, ठीक है। देखिए अब इसको क्या है 12, तो 2 का फैक्टर 3 होगा, 4 का टेबल में आता है 5 नहीं होगा 6 होगा, और 6 के बाद से 12 हो जाएगा। बोलिए तो ई का है मल्टीपल, ई का है फैक्टर, बोलिए इतना ही बात अभी समझना है कि मल्टीपल और फैक्टर का होता है एलसीएम का फुल फॉर्म और एचसीएफ का फुल फॉर्म, जीसीडी का फुल फॉर्म, सब यहीं से बनेगा। अब ये पहले समझना है, चलिए
आज हम लोग को पढ़ना है HCF है, लेकिन अभी हम लोग सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? तो सीखना है हम लोग को। पहला है हम लोग का 12, 8 और 12। क्या है? 8 और 12। पहला संख्या है 8 और दूसरा संख्या 12। इसका हम लोग को एलसीएम भी निकालेंगे और एचसीएफ भी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम और एचसीएफ दोनों का एलसीएम एंड HCF ज्ञात, दोनों ज्ञात करना है ना जी हम लोग को। बोलिए, दिखाई दे रहा है कि नहीं? उस समय से अभी याद पड़ा है। देखिए, एलसीएम भी निकाला और एचसीएफ भी। अभी हम लोग को कुछ ना समझना है कि कैसे निकलता है। जैसे जैसे बच्चा छोटे छोटे में थे लोग तो वैसे निकाल रहे थे, वैसे ही निकालना है। ठीक है ना? ठीक है, चलिए हम लोग 8 का अगर का निकाले एलसीएम, तो एलसीएम तो हम लोग को ऐसे निकालने में माहिर है। चलिए, इससे कैसे निकलता है? 2 से। 2 से निकालेंगे। 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 छक्की 12। बोलिए, समझे कि ना समझे? होल्ड मिनट होल्ड। भोर पर आ जा रहा है। देखिए, अब 2 से 2 दूना 4 और 2 3 6। ठीक है, इस नंबर का हम लोग का निकालना है एलसीएम। एलसीएम तो इसे निकालने आता है, और नहीं आता है तो भाई इतना तो दिक्कत की बात है। एलसीएम चाहे हम लोग सीखेंगे ना, बार बार क्वेश्चन ट्राई किया जाएगा। पहले देखिए, दोनों नंबर लिख दे। ये दोनों किसके पहाड़ा में आता है? ये 8 और 12 किसके पहाड़ा में आता है? तो 2 के पहाड़ा में आता है। सबसे पहले हम लोग छोटा बड़ा ऐसा कोई नहीं है, हम लोग पहले सीख रहे हैं। तो 2 से दीजिए। 2 चौका 8, 2 3 6। फिर 2 से देंगे। 2 दूना 4, 2 3 6। अब ये किसी के टेबल में आता है का? दोनों नंबर को आना चाहिए। 2 को और 3 दोनों किसी के टेबल में नहीं आता। अब इसका सबको हम लोग ऐसे अगर लिख दे तो इसको हम लोग एलसीएम हो जाएगा। ठीक है ना? मल्टीप्लाई में लिख दे ऐसे तो एलसीएम हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, यहाँ तक 8 और 8 3 का 24। ठीक है, इसका क्या हो गया? एलसीएम कितना है? 24। एलसीएम कितना है? 24। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को सीखना है एचसीएफ। क्या सीखना है? एचसीएफ। छोटा वाला जो नंबर होता है वो भाजक होता है। छोटा वाला नंबर भाजक और बड़ा वाला नंबर भाज्य हो जाता है जी। तो देखिए, बोलिए, छोटा वाला नंबर भाजक और बड़ा वाला भाज्य। ठीक है, अब 8 का भाग दीजिए। 8 के कम 8, कितना बच गया? 4। और शेष जो होता है ना, शेष वो भाजक बन जाता है। शेष का बनेगा? भाजक। तो शेष भाजक बन जाएगा, और जो भाजक था वो क्या बनेगा? भाज्य। अभी क्या आ गया? 8। ठीक है, अब देखिए, 4 से कटेंगे। 4 दूना 8, कट गया। देखिए, अंतिम भाजक 3 भाजक HCF। अंतिम भाजक बराबर HCF है, बराबर अंतिम भाजक बराबर HCF कितना है? 4। यानी इसका मतलब ये हुआ, अंतिम जो भाजक होता है वो क्या होता है? HCF होता है। अंतिम भाजक किसके बराबर होता है? HCF के। और HCF कितना आया है? 4 आया। बोलिए, समझे कि ना समझे? यही से बनेगा LCM और HCF का कॉन्सेप्ट। LCM एंड HCF। बोलिए, इतना बात समझ में आया? फिर से एक बार इसको एक बार चलिए। 8 1 8, 8 1 8। ठीक है ना? यहाँ तो बचेगा कितना? 4। 4 अब किसको भाग? इस शेष बचा है, शेष किसको भाग करेगा? 8 को। 8 ही क्या है? भाजक। अब भाजक को भाग करेगा। फिर कितना बनेगा?
2 बार में 4 दूना 8, 8 आ गया, 8 से 8 खत्म हो गया, यानी अंतिम भाजक का होता है HCF होता है। बोलिए अंतिम भाजक का होता है जी HCF होता है। अंतिम भाजक का होता है, अंतिम भाजक बराबर का होता है HCF। बोलिए समझे कि ना समझे? अंतिम भाजक बराबर HCF होता है, अंतिम भाजक बराबर HCF। इतना बात कंप्लीट। चलिए एक बात ध्यान से समझे, यानी 8 और 12, 8 और 12, 8 और 12 का मल्टीपल LCM, LCM, M फॉर मल्टीपल, F फॉर फैक्टर, F फॉर फैक्टर, ठीक है ना? इतना तो बात पहले हम लिखे थे ना, LCM, M फॉर मल्टीपल, यानी 8 और 12 का टेबल में, 8 का टेबल और 12 का टेबल में 24 आता है। 8 और 12 का टेबल में 24 आता है, दोनों के टेबल में 24 आता होगा, किसी एक नंबर के टेबल में नहीं, दोनों नंबर। अगर 3 नंबर आता तो 3 नंबर के टेबल में आना चाहिए। 5 अगर 5 अंक लिखे होते तो 5 अंक का टेबल में आना चाहिए। बोलिए समझेगा? यानी एलसीएम जब भी हम लोग का निकालना होगा, जस्ट लाइक ऑप्शन से चले, किससे? ऑप्शन से। तो हम लोग एलसीएम अगर कहीं पे पूछ जाए कि आप एलसीएम निकालिए, यानी इस डाटा और इस डाटा का क्या होगा? मल्टीपल होगा। बोलिए ना समझे? ना बुझे? बुझे कहाँ जी? बुझो, बुझो और पढ़े ना बुझे। देखिए बुझो और पहली एनसीईआरटी का 2000 नाम है। देखिए 8 और 24 का एलसीएम, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी 8 और 12 का मल्टीपल है 24, यानी ये दोनों के पहाड़ा में आता है 24। ना मुझे और चलिए HCF पे चले। 8 और 12, 8 और 12 का क्या निकाले? HCF। ये है बाबू HCF, ये LCM, ठीक है? इसलिए कि ऐसे ना समझ में आए तो लिखे हैं। देखिए 8 का अगर हम लोग ऐसे भाग बुद्धि से क्या निकाले HCF, तो अंतिम भाजक कितना है? 4, यानी 12, 8, 8 और 12 का फैक्टर है 24, सॉरी 4, 8 और 12 का फैक्टर है 4। बोलिए 8 और 12 का क्या है? फैक्टर है। 8 और 12 का क्या है? मल्टीपल है। एलसीएम जब भी होगा तो मल्टीपल में होगा, एचसीएफ जब भी होगा फैक्टर में होगा। बोलिए समझे कि ना समझे? फैक्टर, मल्टीपल, बोलिए समझ में आ रहा है कि ना बुझाया? एलसीएम जब भी होगा तो किस में होगा? मल्टीपल में। एचसीएफ जब भी होगा फैक्टर में। बोलिए इतना बात कंप्लीट। एलसीएम किस में होगा? मल्टीपल में। एचसीएफ किस में होगा? फैक्टर में। चलिए बात कंप्लीट है। अब देखिए 8 से कटेगा, 12 से कटेगा, से 8 से कटेगा, 12 से कटेगा, वैसी संख्या जिस प्रत्येक संख्या से कटे, 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 प्रत्येक संख्या से अगर कटेगा तब HCF होगा। और चलिए 8 और 12 4, ठीक है ना? इसका HCF है ना जी, HCF बराबर 4, ठीक है? 8 4 4 8 को काटेगा, 8 देखिए 4 4 4 है, 8 को काटेगा, 12 को काटेगा, 12 को काटे,
8 को काटेगा, 12 को काटेगा, 8 से कटेगा, 12 से कटेगा। से मतलब HCF, को मतलब HCF और C मतलब LCM। बढ़िया, सीधा सीधी, टेढ़ा टेढ़ी, ना समझे कौन तरीके से बोलिए, दिखाई दे रहा है ना जी? ना ये बुझे होंगे लोग। देखिए हम बता रहे हैं 8 और 12 का है एलसीएम। तो एलसीएम वही नंबर होगा जो इन दोनों का मल्टीपल होगा, इन दोनों का क्या होगा? मल्टीपल होगा। और एचसीएफ का होगा, इसका फैक्टर होगा। ना ये बुझे, ना बुझे, कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाइए, जितना बात था वो भूल जाना है, समझा दीजिएगा हम, कोई दिक्कत ना है। चलिए और बात बताइए, 6 और 18, ठीक है, 6 और 18 का LCM LCM HCF, LCM और HCF दोनों ज्ञान करना है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जीसीडी हम लोग किसको बोलते हैं? साइंस थोड़ा ना है, जीसीडी किसको बोलते हैं? HCF को। जीसीडी किसको? HCF को। जीसीडी किसको? HCF को। लग रहा है जैसे ब्लड चैप्टर पढ़ा रहा है, चाहे कोई साइंस का चैप्टर पढ़ा रहा है, पूछ रहे हैं वैसे। जीसीडी मतलब HCF को ही बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये दोनों को हम लोग का क्या निकालना है? ये दोनों को हम लोग का क्या? एलसीएम। चलिए एलसीएम निकाल दिया जाए। चलिए 2 से दो, दोनों में कॉमन है, 3 भी कॉमन है, चलिए 3 से रख लेते हैं। 3 दूना 6, 3 छक 18, 2 से 2 एकम 2, 2 3 6। अच्छा एलसीएम का होता है, एलसीएम जितना ही नीचे लिखेंगे उतना ही अच्छा लिखाएगा, जितना ही नीचे बोल रहेगा उतना ही अच्छा लिखाएगा। चलिए एलसीएम मतलब इधर से इधर लिख देंगे तो सब हम लोग का एलसीएम हो जाएगा, यानी 3 × 2 × 3। बोलिए समझे ना? ठीक है, यानी इसका मतलब होगा कि 3 दूना 6 और 6 3 18, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग का क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ हम लोग कैसे निकालेंगे? छोटा नंबर से बड़ा नंबर को भाग देंगे, बड़ा खतरनाक आदमी है, 6 3 18। एचसीएफ कितना है? 3। एचसीएफ कितना है? 3। यानी देखिए 6 और 18 का एलसीएम, एलसीएम का होगा मल्टीपल, यानी इन दोनों का मल्टीपल में 18 आता होगा, और इन दोनों को फैक्टर करेंगे तो 3 आएगा। बोलिए इतना बात समझे कि ना समझे? कॉमन का होता है ना जी, अब हम लोग चलेंगे कॉमन का होता है, कॉमन भी सीख लिया जाएगा, ठीक है ना? बोलिए समझे कि ना? हो गया कंप्लीट। कॉमन हम लोग कल के क्लास में सीखेंगे, आज नहीं। बात कंप्लीट बुझाएगा? चलिए अगर ना भी बुझाए तो अब समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज हम लोग को बात करना है HCF के ऊपर। किसके ऊपर? HCF के ऊपर। किसके ऊपर? HCF। किसके ऊपर? HCF के ऊपर। बोलिए क्या हम लोग को पढ़ना है? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब 6 12 और 18 का HCF बराबर 1। HCF क्या होगा? ठीक है, 3 नियम सीखेंगे। कितने तरीके से? हर एक क्वेश्चन को बनाने के, एलसीएम निकालने का 3 नियम सीखेंगे। सॉरी
होता है फैक्टर करके, ठीक है ना। तो पहले फैक्टर भी सीख लिया जाए, क्योंकि एग्जाम में जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। चलिए, इसको हम लोग किस से दें? अब वो जमाना गया हम लोग पहले 2 से देंगे फिर 3 से देंगे, नहीं। आप हाईएस्ट कॉमन चेक कीजिए, हाईएस्ट कॉमन इस सब में हाईएस्ट क्या है? 3 है। क्या है? 3 है। चलिए 3 ले लेते हैं। 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 छक 18। फिर देखिए तो 2 है, तो 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 3 6। हो गया? हो गया कि नहीं हुआ? चलिए HCF का है HCF, ठीक है। ये अगर ऐसा HCF देखिए, ई वाला जो डाटा होगा ना, ई वाला डाटा या तो इसका मल्टीपल, या तो इसका मल्टीपल, नहीं तो इसका फैक्टर, नहीं तो ये दोनों में से कोई खुद एलसीएम होगा। यानी हम लोग जान गए कि 3 × 2 यानी 3 × 6, या तो HCF 6 आना चाहिए, नहीं तो 2 आना चाहिए, नहीं तो 3 आना चाहिए। यही हम लोग का क्या आएगा? इसका HCF। तो यहाँ से ढूंढना आसान हो गया, या तो 6 होगा, नहीं तो 2 होगा, नहीं तो 3 होगा HCF, ठीक है ना। तो कंफर्म कैसे हम लोग मार सकते हैं? कंफर्म ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे कंफर्म हम लोग डालेंगे कि क्या होगा? अब देखिए यही से समझ में। अच्छा बताइए, 6 एलसीएम है यानी फैक्टर है, यानी ये उसको देखिए 2 के पारा में 12 आता है, 2 के पारा में 6 आता है, 2 के पारा में 18 आता है, 2 कंप्लीट है। 3 के पारा में 6 आता है, 3 के पारा में 12 आता है, 3 के पारा में 18 आता है, यानी एचसीएफ 6 ही होगा। चेक कर लीजिए। अब चलिए दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग भाग दें। भाग हम लोग किससे देंगे? छोटा वाला नंबर से बड़ा वाला नंबर में भाग। चलिए 6 दूना 12 कट गया जी, बड़ा आसान डाटा है। अब 6 किसको भाग देगा? फिर बड़ा वाला नंबर को 18 को। पहले ही 18 दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, पहले भी दे सकते हैं। 6 3 18 18 यानी अंतिम भाजक, अंतिम भाजक, भाजक, अंतिम भाजक का आता है HCF होता है, अंतिम भाजक का आता है HCF होता है। बोलिए 6 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग सीख रहे हैं एज्यूम करके, यानी एज्यूम करेंगे, यानी एज्यूम करके हम लोग इसका एलसीएम एचसीएफ लिखा है। अच्छा का है नंबर 18, दो कम अंतर वाले, दो वैसे नंबर जिसका अंतर कम का होगा वो या उसका फैक्टर एलसीएम होगा। कम वाले अंतर, अच्छा कम वाले यहाँ से यहाँ कितना का अंतर? 6 का अंतर। यानी बड़ा वाला नंबर में से छोटका वाला नंबर को घटाएं, 6 का अंतर, यानी बड़का में से छोटका को घटाएं 6 आ गया, इसमें से इसको घटाएं तभी भी 6 आ गया। या तो एलसीएम खुद ए वाला होगा, नहीं तो इसका फैक्टर होगा। तो एलसीएम तो हम लोग को पहले ही पता है, सॉरी एचसीएफ। यार मुंह से काहे ना एलसीएम भूख रहा है? एलसीएम बहुत सवाल है, सेफ का वो सवाल करो। बोलिए समझ में आया कि नहीं? यानी किसी भी दो लगातार नंबर सबको नहीं निकाल के चेक करना, किसी भी जिसका अंतर कम हो, जिसका अंतर का हो कम हो, जिसका अंतर का हो कम हो, अंतर कम होगा वही हम लोग का HCF होगा या उसका फैक्टर होगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं? 3 तरीका से बनाना, सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑब्जेक्टिव जल्दी से बनेगा, उससे भी आसान। क्या मतलब ऐसे कर दिए, मतलब क्या? अब एग्जाम में ऐसे नहीं हो गया आंसर नहीं, हम लोग वहां पे क्या देंगे? इस नंबर का क्या होगा? फैक्टर होगा, यानी इस सब का फैक्टर ही होगा। यानी 6 का भी फैक्टर में शामिल होना चाहिए, 2 का भी फैक्टर, 12 का भी फैक्टर में शामिल होना चाहिए, और 18 के फैक्टर में भी। यानी जो ऑप्शन होगा
इस डाटा को मिटा दिएगा, चलिए मिटा दिया। अब हम लोग यहीं से ऑप्शन का उद्घाटन करते हैं। उद्घाटन किया जाए ना, पहला ऑप्शन 15 नहीं 15 नहीं 15 नहीं 24 24 कोई दिक्कत नहीं। दूसरा ऑप्शन है हम लोग के पास 12। तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है साइंस के तरफ एक से ज्यादा आंसर। चलिए चलो इसे छोड़ दे। साइंस के तरफ एक से ज्यादा ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए हम लोग इसी पे बात करेंगे, कोई मजाक मस्ती नहीं, ठीक है। चलिए देखिए हम कहें यानी इसका क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। इसका क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए, यानी 12 से कटना चाहिए, सॉरी 6 से कटना चाहिए, 12 से कटना चाहिए, 18 से कटना चाहिए। जो कटना चाहिए वो तीनों से कटना चाहिए ना, मुझे यानी हम कहें फैक्टर है, ठीक है फैक्टर है। अब बताइए 12 से तो ही कटेगा, लेकिन 18 से कटेगा नहीं कटेगा, 6 से कटेगा 24 कटेगा, 12 से कटेगा कटेगा, लेकिन 18 से कटेगा नहीं कटेगा। यानी तीनों से चेक करना पड़ेगा फैक्टर। अगर हम लोग ऐसे ऑब्जेक्टिव की तरह मतलब ऑप्शन से चलेंगे तो हमको सबको चेक करना पड़ेगा। केवल ये नहीं कि हम दो डाटा को चेक कर दें और तीसरा डाटा हम लोग का कट ही ना रहा, तो ऐसा गलत बात है। हम लोग चेक करेंगे तो सबको चेक करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताइए, जब भी होगा इसी नंबर में से कोई एचसीएफ होगा, या तो ये छोटा नंबर हो जाए या बड़ा वाला नंबर का फैक्टर हो जाए, कोई दिक्कत। एलसीएम इस सभी डाटा में से या तो छोटा वाला नंबर हो जाए, नहीं तो बड़ा वाला नंबर का फैक्टर हो जाए। चलिए बताइए 18 काटेगा इसको, बड़ा वाले नंबर से चेक कर दिया जाए। 18 के पारा में 24 आएगा, नहीं आएगा। 18 के पारा में 12 आएगा, सॉरी इससे इसको 6 6 इसके पारा, सॉरी देखिए 24 के पारा में 18 आएगा, 24 के पारा में 18 आएगा नहीं, 12 के पारा में आएगा, 6 के पारा में 6 आएगा, ये नहीं होगा। हम लोग निकाल कर चेक किए हैं जी 6, बोलिए। यानी हम लोग क्या सीखे कि इस दोनों नंबर का फैक्टर, इस सब का क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। अब फैक्टर इस सब से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, इस सब का छोटा ही होगा। यानी 6 के पारा में 18 आता है, 6 के पारा में 12 आता है, 6 के पारा में 6 आता है, 12 के पारा में 6 आता है, 12 के पारा में 6 कहाँ आता है, ये ऐसे गलत हो गया, मुझे समझे कि ना समझे। एक दो और क्वेश्चन ना जी, मान लीजिए कि हम लोग के पास है 15 6 6 15 18 और 21, इसका क्या बताना है, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग क्या सीखे, सबसे कम वाला अंतर। तो देखिए इसका और इसका अंतर बताइए, 3 का है, इसका और इसका अंतर 3 का है, यानी 3 हम लोग ऐसे कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं अंतर या अंतर का फैक्टर। चलिए ठीक है, अब भाग विधि से निकाल के चेक कर लीजिए, छोटा वाला नंबर से बड़ा वाला नंबर में भाग। पहले 18 को ये रिपोर्ट लिया जाए, 1 3, अब 3 किसको भागा, डायरेक्ट बना रहे 3 15 3 5 15। अब 15 के पारा में बताइए 21 ना, 3 के पारा में 21 ना आता है अंतिम भाजक, अरे ना समझ रहे यहाँ से घटेगा 3। अब 3 जो होता है शेष जो होता है वो भाजक बन जाता है 15, ठीक है। 3 5 15, बताइए
के देने जाएंगे नहीं, एक डाटा को डायरेक्ट उठा के इक्वल से बचा है 3 के पारा में इक्वल को वो पढ़े आया है। हाँ, ये है इसका अंतिम भाजक, अंतिम भाजक भाजक का है HCF। अंतिम भाजक कितना है 3। बढ़िया समझ में आया क्या आपको ये कहा है और नियम ठीक और नियम ठीक कहीं सर जी हो नियमों पर ना बेना तब कौन नियमों फैक्टर करके चलिए फैक्टर करके भी बना दिए। मान लो कि दो नियम सीख गए तो वो नियमों से कहीं ना बने तो आ जाइए तब तो देखा जाए 15 18 और 21। देखिए भाई साहब हम क्वेश्चन 2 ही 3 करा रहे हैं लेकिन आप लोग को करना चाहिए ठीक है देख ले। हाँ इतना मस्ती में पढ़ा रहे हैं देखिए 3 से ठीक है ना 3 से दे देंगे 3 5 15 3 6 18 3 7 21। अब कहिएगा आए देखिए कटना चाहिए अगर कोई नंबर कट रहा है तो तीनों को कटना चाहिए। ऐसा बात नहीं है कि एक कट जाए 2 कट जाए तो हटा देंगे ध्यान से एलसीएम की तरह ना एलसीएम कट रहा है तो तीनों को कटना चाहिए ना कट रहा है तो नहीं। और देखिए इसका एलसीएम पूरा एलसीएम 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 कितना 3 बोले समझ में। अब देखिए एक क्वेश्चन है दिया है 110 कमा 1 का HCF ज्ञात करें। ये है क्वेश्चन SSC CGL 2022 का है CGL का है क्वेश्चन। ऑप्शन था 140 दूसरा ऑप्शन कितना था जी 110 था। जो देखिए क्वेश्चन तीसरा ऑप्शन अमाउंट अमाउंट लिख देगा 120। चौथा ऑप्शन 180 ठीक है। क्वेश्चन है थ्योरी तो है ना कि इतना याद करें क्वेश्चन है याद नहीं करना तो अच्छा क्योंकि कितना क्वेश्चन याद करिएगा क्वेश्चन याद करने वाला है नहीं लेकिन इस क्वेश्चन को बनाना है बन जाएगा बताइए। हाँ बन जाएगा। पहले का तरीका भाग देंगे दूसरा का है इसके फैक्टर करेंगे अंतर देखेंगे लो भाई अंतर इसका एकदम बड़ा बड़ा अंतर है क्या है बड़ा बड़ा अंतर है। देखिए अब हम लोग जानते हैं कि इस दोनों का क्या होगा फैक्टर होगा इस दोनों का क्या होगा फैक्टर। अच्छा एक बात ये दोनों संख्या जिससे अगर ये दोनों संख्या जिससे भाग होगा उसी संख्या का भाग हम लोग का क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए भाग हम लोग का ऑप्शन भी भाग होना चाहिए। वहाँ पे हम लोग अगर 2-3 और क्वेश्चन कराते तो वहाँ पे कंप्लीट बताते। अगर 110 जिस संख्या से भाग हो रहा है और 198 जिस संख्या से भाग हो रहा है उसी संख्या से भाग ऑप्शन भी होना चाहिए कि ना होना चाहिए होना चाहिए। चलिए देखिए 11 से उठ जाएगा और बताइए 11 से कैसे उड़ेगा 11 कम 11 यहाँ से 8 जाएगा 11 8 18। अब बताइए 11 से ऑप्शन कटेगा हई कैसे कटेगा नहीं है बोलिए समझ में आया कि नहीं। 40 मिनट देखो 11 से 8 18 5 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
समझ में आया कि नहीं आप लोग को? देखिए आप लोग थ्योरी हम करा दिए हैं, थ्योरी ठीक है ना, हम बस LHCF आपका एक भी क्वेश्चन मतलब बिना लैंग्वेज नहीं, केवल निकालने वाला आपसे नहीं छूटेगा। छूटेगा हम बता रहे हैं कौन सा छूटेगा, जिस पे ऐसा भिन्न वाला यानी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन छूटेगा, हम मानते हैं। केवल हम लोग फिर चलिए वो भी क्वेश्चन करा दिए, कहा है उसको भी छोड़ा जाए, उसको भी कर दो, हाँ बंद होगा तो बंद होगा। चलिए भाई साहब समझिए, तो बताइए कलर चल रहा है, कलर नहीं दिखाई दे रहा है आप लोग को, कलर थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। चलिए देखिए, चलिए कंप्लीट हुआ आपका सेशन। चलिए ऑल दी बेस्ट, सभी लोग खुश रहे, मस्त रहिए और अपने मम्मी पापा को इज्जत को सम्मान रखिए। हाँ पढ़ाई तो अब कहना ही ना पड़ना चाहिए कि आप लोग पढ़ाई करें, छोटे छोटे सब कोई थोड़े ना कि बोलो सुबह में शाम में बैठ कर लौट का पढ़ो, सब कुछ पढ़ना जरूरी है भाई साहब। चलिए ठीक है, ऑल दी बेस्ट सभी लोग को, गुड बाय।